हेलो यू गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं लटीना मेकअप। लटीना मेकअप का ऐसा हो रहा था कि मैं करना चाह रही थी, लेकिन मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अभी भी थोड़ी बैठी हुई है, बट हाँ, पहले से बेहतर है। तो आज हम करने वाले हैं लटीना मेकअप, जो कि मेरी रील्स पर भरा पड़ा है। तो मेरा मतलब मन कर गया कि बस अब लटीना मेकअप करते ही हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और ऐसा है कि मुझे ज़्यादा हेवी कॉन्टूर तो पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ब्रॉन्जी टाइप मेकअप पसंद है। तो हम आज लटीना मेकअप करने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो मॉइस्चराइज़र मैंने अपने फेस पे अच्छे से लगा लिया है, और यहाँ पे मैंने यूज़ किया था ये लव अर्थ का मॉइस्चराइज़र। और इसको मैंने अच्छे से अपने फेस पर लगा लिया, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन थोड़ी ड्राई भी हो जाती है, तो हमें अच्छे से अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र को लगाने के बाद मैं लगाऊंगी प्राइमर। तो प्राइमर में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलरवा का प्राइमर। दिस प्राइमर वॉज सो गुड, मतलब मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा एकदम से आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देता है, और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। इनफैक्ट ये ड्रग स्टोर में ही आता है, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल है। तो इसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन हम ऐसे लगाएंगे आज, क्योंकि हम कोई कलर करेक्टिंग नहीं करेंगे, और कोई अपनी पूरे पिगमेंटेशन वगैरह जो अगर आपके फेस पर है, अगर आपको लगता है नीड है तो आप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली फाउंडेशन लगाने वाली हूँ। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया फाउंडेशन को अप्लाई करे हुए भी, बहुत मतलब इट्स बीन अ मंथ कि मैंने फाउंडेशन फुल फाउंडेशन वाला मेकअप किया था। मतलब मैं ऐसे करती हूँ कि अगर बाहर भी जाना होता है कि अपने अंडर आइज में सिर्फ कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ, थोड़ा सा अपर लिप्स की साइड, जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे डार्क एरिया है, और कंसीलर लगाकर मैं सॉर्टेड हो जाती हूँ कि बस हाँ, हमारा लुक हो गया, अब चलो भाई। और यहाँ पे मैं फाउंडेशन, दो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। एक है चामेसी का और एक है फॉरएवर 52 का। तो फॉरएवर 52 का थोड़ी मेरी स्किन से डार्क फाउंडेशन है, चामेसी मेरी स्किन से एग्जैक्ट मैच है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे, क्योंकि हमें लटीना मेकअप में थोड़ा सा ब्रॉन्जी इफेक्ट देना है, तो हम थोड़ा सा मिक्स मैच करके फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन को अच्छे से शेक कर लेंगे। देन हमने यहाँ पे लेना है 1 पम्प, एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ इसका फॉरएवर 52 का 1 पम्प। फाउंडेशन को मैंने अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है, और मैंने इस तरह से डायरेक्टली ही अपने फाउंडेशन को अप्लाई कर लेना है अपनी स्किन पर। अगर आप ज़्यादा फॉन्ड ऑफ नहीं हो हैवी कवरेज फाउंडेशन के, तो आप लाइट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको डार्क ही रखना है, बट हाँ, यहाँ पे जिन लोगों को पसंद है हैवी कवरेज फाउंडेशन, तो मैं उनके लिए ये चीज़ अप्लाई करके बता रही हूँ कि किस तरह से आप हैवी कवरेज फाउंडेशन रख सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लटीना मेकअप करना है। आप चाहे तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और आप चाहे तो ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। इससे ये होगा कि ज़्यादा हैवी लुक नहीं आएगा, और आपका फाउंडेशन जो है स्लीमलेसली ब्लेंड भी हो जाएगा। इस तरह से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप देख सकते हैं पास से तो थोड़ा केक ही लगता है फाउंडेशन, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है लगेगा कि फाउंडेशन आपने अपने स्किन पर लगाया है, बट दूर से अगर आप अच्छे से ब्लेंड करते हैं तो वो फ्लॉलेस ही लगता है। आप देख सकते हैं इस तरह से। अब मैं यहाँ पे करूँगी कंसीलर अप्लाई, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का कंसीलर। इसको मैं अपने अंडर आइज में, जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे नीड है, हाईलाइटेड पार्ट्स पर अपने लगाऊंगी कंसीलर को। मैं इस शेप में कंसीलर को अप्लाई करूँगी। अब इसको हम लगाकर थोड़ी देर ना छोड़ देंगे। इतने हम अपनी आईब्रोज को अच्छे से फिल करेंगे। इस तरह से मैंने अपनी आईब्रोज को शेप कर लिया था ऑफलाइन, और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आईब्रो को कंसील किस तरह से करते हैं। लटीना मेकअप हम जब करते हैं तो अपनी आईब्रोज को हम डिफाइन करने के लिए प्रॉपर हम उनको कंसील करते हैं। आईब्रो को कंसील करने से पहले हमने जो कंसीलर लगाया था उसको, हमारे 5-10 मिनट हो गए हैं, तो हम उसको अच्छे से पहले ब्लेंड कर लेते हैं। हम अपने कंसीलर को ब्लेंड करेंगे ब्रश की हेल्प से, क्योंकि हमें ना अच्छी खासी कवरेज चाहिए, तो हम इसलिए ब्रश की हेल्प से ही कंसीलर को यहाँ पे ब्लेंड कर रहे हैं। कंसीलर को आप अगर लगाकर छोड़ देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छी से कवरेज देता है आपके फेस पर, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी होता है। अगर आप मैट कंसीलर अप्लाई करेंगे तो आप उसको नहीं छोड़िएगा, क्योंकि वो पहले ही आपका ड्राई होता है, तो वो अगर आप छोड़ देंगे ना तो वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। लिक्विड कंसीलर यहाँ पे मैंने अप्लाई किया था टू फेस का, तो वो बहुत अच्छा होता है। उसकी अगर आप 10-15 मिनट लगा कर छोड़ दो ना, तो वो अच्छे से उसकी कवरेज निकल कर आती है, तो वो मैंने इसलिए छोड़ दिया था। और मैं ब्लेंडर लेकर भी उसको अच्छे से एक बारी डैप डैप करते हुए ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि जो ब्रश की ब्रिसल्स की जो वो होते हैं ना निशान, वो अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड हो जाते हैं। तो आपने इस तरह का फ्लैट ब्रश ले लेना है, और उसको इस तरह से आराम आराम से
डिफाइन करेंगे अपनी आईब्रोज को। आपने एकदम से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, फिर वो लग जाता है ना तो वो हटता नहीं है। इस तरह से हमने ऊपर की साइड भी अपनी आईब्रोज को डिफाइन कर लेना है और उसको ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर लेना है। इस तरह से हमारी आईब्रोज जो है डिफाइन हो गई। इस आईब्रो में फ़र्क देखिए और इस आईब्रो में। यूजुअली हम करते नहीं है इतनी हैवी आईब्रोज ना डिफाइन, क्योंकि वो अलग ही लगती हैं कि वो शेप हुई हुई हैं। अच्छा जी, तो आईब्रोज इस तरह से मेरी डिफाइन हो गई हैं और मैंने ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब हम इसके बाद करेंगे पाउडर सेटिंग। तो उसमें लटीना मेकअप में मैंने ज़्यादा ब्लश वगैरह तो देखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिक्विड ब्लश अप्लाई नहीं करूँगी, टोटली मैं उसको स्किप कर दूँगी। और मैं यहाँ पे अपने बेस को जो है अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं उसको पाउडर से सेट करूँगी। देन मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर अप्लाई करूँगी। देन यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पे मैं फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है और मैंने नया ऑर्डर किया हुआ है इसका, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। और मैंने इस तरह से अपने पाउडर को अपने पहले अंडर आइज़ में अप्लाई कर लेना है। और जो, क्योंकि आपकी क्रीज लाइंस आती हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी, पहले आपने अपने अंडर आइज में पाउडर को अप्लाई करना है। उसके बाद जो है मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे लूज़ पाउडर। और मैंने लूज़ पाउडर को अपने अंडर आइज में इस तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि हमें थोड़े से ना अपने अंडर आइज हाईलाइटेड चाहिए, तो हम यहाँ पे वाइट पाउडर यूज़ करेंगे। लूज़ पाउडर मैंने अप्लाई कर लिया था और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कलर एसेंस का ब्रॉन्जर। इस तरह से आपने अप्लाई करना है। अपने पफ की हेल्प से आपने अपने कॉन्टोर को इस तरह से शार्प करना है। कॉन्टूर अच्छे से करने के बाद, उसको शार्प करने के बाद आपने लूज पाउडर से एक इस तरह का ब्रश ले लेना है एंड वही ब्रॉन्जर लेकर इस तरह से अपनी नोज़ को एक शार्प इफ़ेक्ट देना है। नोज़ एरिया के पास से आपने अपनी आईज़ के ऊपर तक इस तरह से ब्रॉन्जिंग इफ़ेक्ट देते हुए ब्लेंड करना है और अपनी नोज़ पर, फ्रंट पर इस तरह से आपने अपनी ब्रॉन्ज करनी है नोज़ को। पाउडर लेकर आपने अपनी नोज़ को भी लूज़ पाउडर की हेल्प से इस तरह से शार्प करना है। पहले अपनी पाउडर को जो हमने चीक्स के पास लगाया था उसको डस्ट ऑफ करेंगे एंड देन हम बिल्कुल ही लाइट हैंड से अपनी नोज़ के पास से भी अपने पाउडर को डस्ट ऑफ कर देंगे लाइक दिस। पाउडर को डस्ट ऑफ करने के बाद अच्छे से नाउ वी आर मूविंग टू द आईज। तो आईज के ऊपर हम वही ब्राउनिंग शेड अप्लाई कर लेंगे जो हमने अपने चीक्स पर अप्लाई किया था, क्योंकि लटीना मेकअप में ज़्यादा हैवी मेकअप तो होता नहीं है आईज पर, तो वही हम ब्राउनिंग शेड लेकर अपने आईज पर भी अप्लाई कर लेंगे। आई के कॉर्नर्स पर ही हमने ज़्यादा इफेक्ट देना है, इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। हम अपने चीक्स पर भी हल्का सा, बिल्कुल स्लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा इफेक्ट दे देंगे उसी कॉन्टोर ब्रश से जिससे हमने अपने कॉन्टोर किया था चीक्स पर। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ब्रॉन्जी इफेक्ट आ जाएगा। अब हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। ब्रॉन्जिंग करने के बाद, आई शेडो को अप्लाई करने के बाद, यहाँ पे मैं मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं अपने आउटर कॉर्नर्स पर ना इस तरह से लगाऊंगी। सेम यहाँ पर भी मैं इस तरह से ही अप्लाई करूँगी। हाइलाइटर को मैंने इस तरह से अप्लाई कर लिया है। हाइलाइटर लगाने के बाद मैं करूँगी अपने आईलाइनर अप्लाई और इस तरह से मैं आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर को। बिल्कुल ही बारीक आईलाइनर आपने लगाना है, विंग आईलाइनर। और मैं इस आई पर भी इस तरह से आईलाइनर लगा लूँगी। अब मैं लगाऊंगी अपने फेस पर हाइलाइटर। बिल्कुल ही हल्का, मैंने ज़्यादा हाइलाइटर नहीं लगाना है, बिल्कुल ही हल्का सा मैंने हाइलाइटर को अपने फेस पर इस तरह से लगाना है। अब मैं हाइलाइटर लगाने के बाद अपने लिप्स पर से फाउंडेशन को रिमूव कर लूँगी। मैंने फाउंडेशन को रिमूव कर लेना है और एक चॉकलेट ब्राउन कलर का मैं जो है लिप लाइनर अप्लाई करूँगी। इस तरह से मैंने लिप लाइनर को अप्लाई कर लिया है। अब मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको मर्ज करूँगी, मतलब जो मैंने लिप लाइनर लगाया है उसको मैं मिक्स करूँगी एक ब्रश की हेल्प से। लिप लाइनर को मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक आई शेडो लूँगी और ये वाला शेड लेकर मैं अपने इस तरह से लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी।
इससे क्या होगा, एक तो बहुत ही न्यूड सा इफेक्ट आएगा और आपके लिप्स ब्रॉन्जी लगेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द लैशेस। अब हम लैशेस लगाएंगे। लैशेस को मैंने इस तरह से अप्लाई कर लिया और मैं यहाँ पे मस्करा अप्लाई कर रही हूँ। लैशेस अप्लाई करने के बाद, क्योंकि जो हमारे पाउडर होता है लैशेस पे वो मिक्स हो जाता है, इस तरह से अप्लाई करने के बाद अगर आप आई लैशेस के बाद इस तरह से मस्करा अप्लाई करते हैं तो ये मर्ज हो गया। इस तरह की ये फ्लटरी लैशेस यूज़ की थी, क्योंकि लटीना मेकअप में इस तरह की लैशेस यूज़ की गई हैं, तो मैंने इस तरह की ये वाली लैशेस यूज़ की थी। आप चाहे तो सिंपल लैशेस भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ये वाली लैशेस यूज़ की थी क्योंकि इससे थोड़ा सा लटीना मेकअप वाला इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे मेरा लुक कंप्लीट हो गया है। अब मैं थोड़ा सा अपना हेयर चेंज करके, अपना हेयर कॉम करके आपको लुक दिखाती हूँ फाइनल। हाय गाइस। So that is my final finished look. I'm obsessed. बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं वो सब आपको मैंने बता दिए हैं इन दिस वीडियो। अगर आपको ये लुक पसंद आया हो या मेरी वीडियो का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करना मत भूलना। इंस्टाग्राम मेरी आईडी है शिरीन मेकओवर्स के नेम से। सो दिस इज द फाइनल लुक। आई एम ऑब्सेस्ड विद माय मेकअप। ओह माय गॉड, आई एम लुकिंग जस्ट फैब। मतलब कि बहुत ही प्यारा मेकअप हुआ है। पास से भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा मेकअप लग रहा है। बहुत ही प्यारा हुआ है, मतलब बहुत ही फ्लॉलेस एंड बहुत ही स्मूथ बेस हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज। बहुत ही प्यारा, बहुत ही हसी मेकअप हुआ है एंड आई एम इन लव विद माई मेकअप। मतलब कि मुझे पता नहीं मैं क्या क्या बड़बड़ा रही हूँ, बट हाँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद माई मेकअप। So yeah, I'll see you in my next video, inshallah. Okay, then take care. Allah Hafiz. Bye bye, guys. Mwah.